नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार एलआरसी भर्ती में फॉर्म भरने से लेकर सुधार करने तक की तिथि समाप्त हो चुकी है, लेकिन सबका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर टिका हुआ है कि आखिर जो है काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो कब जारी होगा। लेकिन उससे अहम बिंदु मेरे दोस्त, मेरे भाई, काउंसलिंग लिस्ट जारी हो जाना सबसे अहम बिंदु नहीं है। कौन कौन सी कागजात हमको लेकर जाना है, कौन कौन सी हमको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, सबसे अहम बिंदु ये है। क्योंकि आपके पास अगर कागजात सही नहीं रहेगा तो फिर आप लेकर क्या जाइएगा, डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेगा तो फिर आप लेकर क्या जाइएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी इस चैनल से मेरे फैमिली मेंबर आप सब जुड़े हैं, आप सबको पहले ही मैं आगाह करने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। लगभग जितना भी डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आज ही आपको पहले ही बता दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप आराम से समय रहते सारे कागजात का इंतजाम कर लीजिए। जो नहीं भी बना है उसे बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि उस समय 10 दिन आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, फिर आप काफी मुश्किल में हो जाएंगे। समय रहते जब समय मिले आप कागजात को बनवा लीजिए, फाइल बना लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए और सभी कागजात को आप लेकर जब काउंसलिंग का वक्त हो आराम से निधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप काउंसलिंग में उपस्थित हुइए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी एलआरसी का फॉर्म आपके दोस्त भाई भरे होंगे उन सबके पास इस वीडियो को सेंड कीजिए। व्हाट्सएप के ग्रुप में इस वीडियो को सेंड कीजिए कि उन्हें भी मालूम चल पाए। और एक आपके लिए आवश्यक सूचना है, अब बहुत जल्द इस चैनल पे मैं आपके लिए स्पेशल सर्वे अमीन एक लेकर आने वाला हूं, जो कि 2019 बैच के कैंडिडेट हैं। उन्हीं को मैं लाइव आपसे वार्तालाप कराऊंगा। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा आप पूछ लीजिएगा। जो भी अमीन से संबंधित जो भी प्रश्न हो आप डायरेक्ट आप उनसे पूछिएगा और वो आपको जवाब भी देंगे। तो इसके लिए बहुत ही जल्द हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन ये जो लाइव होगी वो फैमिली मेंबर लाइव होगी। जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल ये आपका लाइव होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सब चैनल को जो लोग पहली बार आए हैं जुड़ जाइएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन जाता रहे और आप उस लाइव में भी अटेंड कर पाए, जुड़ पाए। और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए या कुछ भी आए, सबसे पहले एलआरसी का नोटिफिकेशन मैं देने का काम करूंगा आपको इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की कागजात के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम समझते हैं कौन कौन सी कागजात हमको सुधार कर लेना है, कौन कौन सी कागजात हमको बनवा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे वीडियो पर। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपसे जो कहा गया है, प्रिंट आउट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो आपने एप्लीकेशन दिया है, जो ऑनलाइन किया है, उसका प्रिंट आउट आप करा के रख लीजिएगा। एक कॉपी नहीं, देखिए जितना भी कागजात मैं बता रहा हूं सबका 2-2 कॉपी आप प्रिंट आउट, फोटो स्टेट, जीरोक्स आप करा के रखिएगा। दूसरा है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में कहा जा रहा है वोटर आईडी, आधार, पेन, डीएल, ईटीसी। इसमें घबराने की बात आपको नहीं है। आईडी प्रूफ में इनमें से कोई भी 2 हो या सब हो तो रख लीजिएगा, नहीं भी हो तो 1 से 2 भी हो, लेकिन एक कंपलसरी है, 1 या 2 आप रख लीजिएगा मेरे भाई। ये मत कीजिएगा कि बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आईडी प्रूफ निश्चित रूप से आपसे मांगा जाएगा। अगला जो है मैट्रिक मार्कशीट। ये चाहे आप किसी भी चीज का फॉर्म भरें, ये सबके लिए मैं बता रहा हूं, अमीन के लिए, कानूनगो के लिए, एएसओ के लिए, क्लर्क के लिए, सबके लिए मैं बता रहा हूं। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक प्रोविजनल सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप समझते होंगे, मैट्रिक में आपको मिला होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट प्रोविजनल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो है, जो एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा में जो लोग दिखाए हैं, आईटीआई मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आप अगर भरे हैं फॉर्म पर तो ये जरूर ले लीजिएगा। आईटीआई पर बहुत लोग फिलअप किए होंगे तो अपना ले लीजिएगा, नहीं भी किए होंगे अगर होगा तो रख लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप दिखा सकते हैं कि जैसे कि पूछा जा सकता है कि आपके पास आखिर क्या क्या एक्स्ट्रा है, तो आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि जो लोग अमीन वाले हैं तो डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अमीन वाले लोग के लिए। डिप्लोमा में आपको सर्टिफिकेट और प्रोविजनल
दोनों लेकर जाना है। सर्टिफिकेट का मतलब हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 सेमेस्टर का आपको सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट, और इन 6 को मिलाकर जो प्रोविजनल बनता है, जो एक बनता है, वो आपको ऑल मार्कशीट का जो बनता है ओरिजिनल, वो भी आपको ले लेना है। मैं यहां पे था डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो आप समझ गए होंगे। और हाँ, यहां पे एक कमेंट आप सबका आ सकता है कि बहुत सारे दूसरे राज्य वाले होंगे, वो कहेंगे मेरे पास 6 सेमेस्टर का। कोई बात नहीं है मेरे भाई, अगर 1 ईयर पे भी किए हैं, आपके यहां से, आपके स्टेट से अगर 1 वर्ष पर भी कराया गया है, तो आप वही रख लीजिएगा, लेकिन रख लीजिएगा। उसके बाद है पीजी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जो लोग आगे के पोस्ट के लिए किए हैं, जिनमें पीजी मांगा गया है, तो वो लोग अपना मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों रख लीजिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अब सबसे अहम बिंदु यहां पे आता है। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। आपने फॉर्म पर क्लियर रूप से कुछ भी नहीं बताया गया था नोटिफिकेशन पर कि कितना दिन पुराना चाहिए, लेकिन ऐसे में आपको मैं बता दूं कि 1 साल पुराना ही मांगा जाता है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। लेकिन मैं बहुत लोग को बताया कि समय है तो बनवा लीजिए। फिर भी आपने अगर कोई भी डाल लिया है, अगर आप 3 वर्ष भी पुराना डाल लिए हैं, लेकिन अब गलती मत कीजिएगा, वो उससे भी रख लीजिएगा। 3 वर्ष पुराना अगर डाल दिए हैं, एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल निवास सर्टिफिकेट कुछ भी डाल दिए हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि फिर से एक नया बनवाकर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि अभी समय है, आप बनवा लीजिएगा। समय रहते ही आप निश्चिंत हो जाइए। अगला है, अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में और डीपली मैं लाया हूं। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, कास्ट, एनसीएल, डोमिसाइल, ये सारा सर्टिफिकेट आप कोशिश कीजिएगा न्यू भर दिए हैं। जो पुराना, हाँ, ये इग्नोर मत कीजिएगा, जो पुराना भरे हैं वो पुराना लेकर जाना ही है और नया बनवा लीजिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जनरल वाले जो लोग ईडब्ल्यूएस में है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप जरूर करवा लीजिएगा। अगला देखिए, लेटेस्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वही निवास प्रमाण पत्र आपका है। अगला है 12 नंबर जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग अदर स्टेट से हैं उन सभी लोग को यूआर में रखेगा। आप लोग मत घबराइएगा, यूआर वाले लोग आप बिल्कुल मत बनवाइएगा। जो आपका थी जाति सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब के फेर में आप लोग मत पड़िएगा। जो बिहार वाले हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, डीसीए, एडीसीए, ईटीसी। अब देखिए, कंप्यूटर मैं क्यों कह रहा हूं, कंप्यूटर इसलिए कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको क्लियर रूप से शुरू में ही बताया गया है कि आपसे कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से आपको काम करना है। तो एक्स्ट्रा जो डिग्री में आप दिखा सकते हैं, डीसीए, एडीसीए, जो भी आपके पास डिग्री हो, ना हो तो घबराने की बात नहीं है। ना हो तो ये मत कीजिएगा कि कहीं अभड़ा पैसा देकर आप जाकर खरीद लीजिएगा। नॉर्मल में मिल जाए अगर तो आप बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट, ना हो तो कोई बात नहीं है। जो है एक्स्ट्रा होगा तो आप उसे क्या कीजिएगा, ले लीजिएगा। वर्किंग सर्टिफिकेट, अब देखिए कहीं आपने काम किया है इसके पहले, तो वो सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, काम करने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपने जहां भी काम किया है, आपके कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो आप ले लीजिएगा। अगला है फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट। जो लोग हैंडीकैप्ड है वो लोग अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, कितना % आपका है ये सब अपना देख लीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ सन ऑफ ग्रैंड सन फ्रीडम फाइटर। जो लोग फ्रीडम फाइटर के नाती पोता, लड़का लड़की कुछ भी अगर आप हैं, तो आप लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इसी सर्टिफिकेट के तहत लाभ मिलेगा, छूट मिलेगा। और अंत में सबसे हम कहेंगे आप सबसे, सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 कॉपी फोटो स्टेट करा लीजिएगा। 2-2 कॉपी पहले से करा के रख लीजिएगा, क्योंकि उस समय जब आपको बुलाया जाएगा तो उस समय काफी हड़बड़ में रहिएगा, तो इसलिए पहले से कराकर एक फाइल बना लीजिए और फाइल बनाकर उसमें सभी कागजात को अस्थिर रख लीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप उम्मीद है कि सभी कागजात के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा, हर एक कमेंट जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अभी ऑफिशियल साइट पर
5 या 10 दिन जब बाकी रह जाएगा आपको बुलावा के लिए, तो स्पेशल ये लिस्ट निकाल दिया जाएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं अपने व्यूअर को इसलिए पहले से बताया, आगाह किया कि आप जब 5 या 10 दिन रह जाए तो आप परेशान ना होइए, पहले से आप समय रहते बनवा लीजिए। तो मेरे भाई, उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार आए हुए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।